हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 2 का जिसका मेजर पेपर है उसका सिलेबस समझाऊंगी। जैसे हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में मेजर 1 पढ़ चुका है। अब जब सेमेस्टर 2 में हम लोग का मेजर रहता है, मेजर पेपर होता है, तो हम लोग उसको सेकंड मेजर के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने ये सिलेबस हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बनाया है। तो जैसे हिस्ट्री ऑनर्स में 2 मेजर हो जाएंगे, एक मेजर 2 और एक मेजर 3, और मेजर 1 आप लोगों को ने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया होगा। आज मैं मेजर 2 का सिलेबस लेके आई हूँ, जिसमें दिया गया है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र में पुराना साम्राज्य, मध्य साम्राज्य, नया साम्राज्य। पुराना साम्राज्य, मध्य साम्राज्य, नया साम्राज्य तीनों का उदय, शासन, साम्राज्य, अर्थशास्त्र, धर्म और कला पढ़ना है हम लोगों को। फिर दिया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसमें लिखा गया है सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हम्मुराबी सभ्यता। ठीक है, अब सुमेरियन सभ्यता का प्रारंभिक राजवंश, उदय, लेखन कौशल, शहरों का विकास, शहरी जीवन, शहरी सभ्य समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, कला और व्यापार पढ़ना है हम लोग को। बेबीलोनिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है उदय, लिपि, समाज, अर्थशास्त्र, धर्म, व्यापार और कला। हम्मुराबी का नियम पढ़ना है हम लोग को और उसका उपलब्धियाँ पढ़ना है, और हम्मुराबी आचार्य संहिता पढ़ना है। अब दिया गया है सुमेरियन। सुमेरियन में हम लोग को पढ़ना है कसाइट, असीरियन। ठीक है, और मिस्र और सुमेरियन का योगदान। ठीक है, कसाइट में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति, कांस्य युग, लोह युग, कसाइट राजवंश, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार और कला। असीरियन में हम लोग पढ़ेंगे असीरियन साम्राज्य का शासन, सेना, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, व्यापार, कला और भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिस्र और सुमेरियन का योगदान, चिकित्सा, कृषि, किण्वन, इंजीनियरिंग और वास्तुकला, खगोल विज्ञान, लेखन, संख्या प्रणाली के रूप और सिंचाई। अब यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे चीन के बारे में, जिसमें सांग राजवंश की प्रकृति, राज्य संरचना, सामाजिक स्तर और वंश, भविष्यवाणी और बलिदान, जिया का रहस्य पढ़ना है इसमें। फिर चाउ राजवंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चीनी सभ्यता का विश्व में योगदान, चीनी सभ्यता में ये 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 3 में, उसमें है ग्रीक और रोम। यूनिट 3 में ग्रीक और रोम के बारे में पढ़ना है, जिसमें दिया गया है होमरिक युग और स्पार्टक संविधान, और उसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन। होमरिक युग में नगर, राज्य, साम्राज्य, अर्थव्यवस्था, व्यापार का उद्भव पढ़ना है। स्पार्टक संविधान में स्पार्टन समाज और सरकार का नींव संरचना पढ़ना है। रोमन सभ्यता का पतन पढ़ना है हम लोग को, उसका कारण पढ़ना है। और अब यूनिट 4 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता, नगर नियोजन, साम्राज्य, अर्थव्यवस्था, धर्म एवं पतन, इतना हम लोग को पढ़ना है। ये सब मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी, आप लोग बस मेरे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप लोग उस वीडियो के मदद से अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। मैं आप लोगों को यूनिट 4 के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि इसमें दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मैंने यूनिट 4 में जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, तो मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारा कुछ पढ़ा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पतन, ये सब मैंने पढ़ा चुका है। तो आप लोग जाके देख ले, उसका प्लेलिस्ट बना होगा सेमेस्टर 1 के नाम से, क्योंकि ना सेमेस्टर 1 में भी सेम चीज़ दिया हुआ, और ये जो यूनिट 4 का जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में रिपीट हुआ है। तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट करा चुका है। ठीक है, इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।